अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी व्हाई विल इंडिया नॉट प्ले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान द चिन्ह के डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है जी। original वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़े सकरार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स। वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्र मंडली में, अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पे मैंने एक लिंक पोस्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ द डिसएंगेजमेंट टनल। मेजर जनरल नीरज बाली ने यह आर्टिकल हमारे लिए लिखा है। काफी लोगों ने यह पूछा था कि साहब, जो डिसएंगेजमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। मैं बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कर रहा हूं कि डिसएंगेजमेंट हो रही है कैसे, और उसके आगे और क्या होगा। What is the end game? Major General Neeraj Bali has been kind enough to write an article for us. आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अब दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम चलते हैं बहुत दिनों के बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुंह फूल गया है। जैसा मैंने बताया था, पाकिस्तान का मुंह इसलिए सूजा है क्योंकि भारत ने बोला है कि यार, हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तानी इतने परेशान हो गए। अब दोस्तों, पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि साहब, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आईसीसी ने वही मेल फॉरवर्ड करी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई साहब, ये लोग कह रहे नहीं आना चाहते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब, हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं, हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई, दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब, फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है। ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब, वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है, और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े,
अगर पड़े ऐसी लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों इंडिया पे हो जाता है। विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे कमांडो लगाओगे? और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। एक पुलिस वाले ने ही वो अटैक कर दिया। उसने प्लान करा, उसने फैसिलिटेट करा, उसके पीछे भी पुलिस वाले ही मुलव्विस थे। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है, उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। उसने 10, 15, 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट, ऑफ टू जन्नत, बूम, कैरी ऑन। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैं एक और बात बता दूं, इनफैक्ट 2 बातें और बताता हूं। देखिए ना, ऐसा है कि कई पाकिस्तानी, मुझसे भी उनका बातचीत होती रहती है पाकिस्तानियों से, कि साहब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में ये जो IMF कह रहा है कि साहब हम आपको लोन नहीं देंगे और हम थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहेंगे, दोबारा एक मीटिंग करना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक आपके दोस्त जो कल तक आपको ब्लैंक चेक देते थे कि लो कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान लो, कितने, 1 अरब चाहिए 2 अरब लो, 2 चाहिए 4 लो, 4 चाहिए 8 लो, 8 दूनी 16, वो अचानक मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि 10-10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब ने बोला 10 अरब की इन्वेस्टमेंट। कहां है वो इन्वेस्टमेंट? कितने सालों से मैं सुन रहा हूं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तेल निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहां गई इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होनी थी? इसके पीछे क्या है राज?
इसके पीछे ये है कि आपको कश्मीर चाहिए। मिल गया कश्मीर। आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, धीरे धीरे। फ्रॉम एवरी प्लेस इट विल बी टेकन आउट स्लोली एंड स्लोली, जब तक कि जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। आप भेजते हैं लोग अपने आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे यहाँ ही नहीं बनते, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है, वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ यार। मैं ये भी पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफ देखें आप। ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ है नौकर की तरह, पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए, गुमसुम जैसे खोया खोया सा। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। न्यूक्लियर पावर, इसी का बड़ा गुमान है आप लोगों को, इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। इंग्लैंड भी न्यूक्लियर पावर है, यूके है ना, यूके इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कभी आपने देखा यूके के किसी बंदे को ये बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर है? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है। इतना नॉर्थ कोरिया तक नहीं बोलता जितना पाकिस्तान बोलता है। हर बंदा हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। 2 कौड़ी का न्यूक्लियर पावर की वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती न्यूक्लियर पावर की तो तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे वाली सफ में खड़ा रहता, तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे की लाइन में खड़ा रहता मोहम्मद बिन सलमान के। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल कोई एटम बम के बारे में बात नहीं करता। सिर्फ तुम जाहिल कौम हो पाकिस्तान की जिनको इतना ऑब्सेशन है, एटम बम है साढ़े को, एटम बम है, एटम बम है, एटम। अरे क्या एटम बम है? इज्जत तुम्हारी है नहीं हर जगह। पैंट है तुम्हारे प्रधानमंत्री की उतारी जाती है एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट तुम्हारा बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो तुम्हारा इस्लामिक बिरादर है, वो 20-30-40 हजार पता नहीं कितने पाकिस्तानी जेल में डाले, उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है, कह रहा हम डिपोर्ट कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। अभी पता नहीं कितने 4 या 5 पाकिस्तानियों का सर काटा गया सऊदी अरब में। तो ये सारी की सारी चीजें। और एटम बम, इस एटम बम ने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? एक बात बताओ यार। आगे वाली सफ में कौन खड़ा हुआ है? आगे वाली मोहम्मद मुइजू, इतना बिलांद भर का देश मालदीव्स, उसका राष्ट्रपति सामने खड़ा हुआ है। और तुम खड़े हो अपने छोटे अब्बू, बड़ा अब्बू मैं हूं, छोटे अब्बू एर्दोगान के पीछे। ये तुम्हारे मुल्क की औकात है। फिर तुम कहते हो कि यहां पे कोई नहीं आता क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों आएगा यार? सोचो जरा। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों जरा इस पे गौर आप फरमाइए, जरा देखिए। और देखिए इंडिया नहीं आने वाला, आप छोड़ दो इन सब चीजों को। इंडिया विल नेवर कम टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। अब फिर एक शगुफा छोड़ दिया किसी ने, आज मैं देख रहा था सवेरे सवेरे यूट्यूब पे, कि नहीं मुझे पता लगा है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपने बच्चों से यार? अपनी कौम से झूठ क्यों बोलते हैं आप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये और बर्बाद होंगी चीजें, और बर्बाद होती चली जाएंगी। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। द रोड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। ये तुम जो हर समय घोड़े पे चढ़े रहते हो ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जिहाद। जिहाद इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ी 420 है, और वो 420 तुम करने चले हो भारत के खिलाफ। फिर कहते हो कि हमारी बेइज्जती क्यों होती है? बेटा तुम्हारी बेइज्जती इसलिए होती है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। ये क्रिकेट का चक्कर छोड़ो, ये सब हल्की बातें, हमें नहीं जाना, तुम्हारे पास नहीं खेलना, भाड़ में जाओ, ठीक है? तो पाकिस्तानी हूं, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। मैंने तुम्हें इस वीडियो में जलील करा, रुसवा करा, बेइज्जत करा। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, और मैं ये भी चाहता हूं कि और बाकी पाकिस्तानियों को ये वीडियो भेजो, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने उनको भी जलील, बेइज्जत और रुसवा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वीडियो इनकी ठीक थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पहले भी एग्री करते हैं, और वो बेसिक चीज़ इनकी अपनी है, मतलब ये अपना ओपिनियन इनका, गौरव सर की यार, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इन चीज़ों को लेकर वो डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, और हमें वो प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता भी नहीं चाहिए।
और वो हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम जहाँ भी मौका मिलेगा हम लेट डाउन करेंगे जी पाकिस्तान को। और क्रिकेट को लेकर ही चर्चा चल रही है और यही रोला गोला पड़ा हुआ है जी कि इंडिया आएगा नहीं आएगा, बोर्ड्स के दरमियान क्या बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको चुल मची हुई है और वो पंगे कर रहे हैं जगह जगह और अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। एक तनवीर सुहेल पता नहीं क्या नाम है तनवीर उसका, अहमद। तो वो जो है वो कर रहा था बातचीत। और भाई क्या ज़रूरत है, हमें क्या पड़ा, हमने तो नहीं कभी ओपिनियन दिया या मैंने तो कभी कॉमर्स भी नहीं कुछ ऐसा किया और ना कोई ऐसी पोस्ट की है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स देखेंगे, हुकूमत देखेगी उसके ऊपर, तो फिर फैसला होगा। तो उसके बाद आप अपना ओपिनियन दें कि बोर्ड्स ने, हाँ अगर इंडिया ने प्रॉपर वे में एक समझौता तय कर दिया कि हाँ हम नहीं आ रहे और आईसीसी को मेल कर दिया कि हम नहीं जाएंगे और जुर्माना जो है जो भी है हम ले लेंगे अपने ऊपर, फिर पाकिस्तान वो सारी बात करे कि कितना लॉस होगा या क्या होगा, वो नहीं आए तो उसके ऊपर तबसरा बनता है। फिर वो पास्ट की आप बातें निकालेंगे कि हम गए या वो नहीं गए या हम आए वो नहीं आए, तो उसके ऊपर बात हो सकती है। अभी फिल वक्त ओपिनियन देना बनता नहीं है लोगों का। सिक्योरिटी लेवल की बात हुई है, सिक्योरिटी लेवल यार पाकिस्तान में बहुत नाकस है। ये 2 दिन 3 दिन पहले जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, 2-3 जगह पे धमाके हुए हैं, उससे पहले भी होते रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखकर कोई मुल्क जो है अपनी टीम को मतलब किस तरह भेजेगा? और टीम भी भाई रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिलीज़ हैं और यहाँ पे उन्होंने जब विज़िट करना है तो विद फैमिली विज़िट करना है। तो वो किस तरह, मतलब उनकी फैमिली होटल्स में ही बैठी रहेंगी, होटल को अलग सिक्योरिटी देंगे और वहाँ पे ग्राउंड में अलग सिक्योरिटी होगी। इनकी बात भी ठीक है कि हेलीकॉप्टर जनाब उड़ेंगे, कमांडो इस तरह पोज़ीशन लेंगे। तो मतलब अगर इतनी सिक्योरिटी होगी तो क्रिकेट भी डिस्टर्ब होगा, नीचे खिलाड़ी जो हैं खेलने वाले उनका ज़हन जो है वो इधर-उधर होगा। इस चीज़ को लेकर के सिक्योरिटी है, पता नहीं क्या ना पूरा स्टेडियम ना उड़ा दें, इनका थोड़ी पता चलता है। तो भाई और उसके बाद फिर जो ऑडियंस बैठी होगी उसमें लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनका फ़ोकस हटेगा, क्रिकेट देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो वो जो फ़ॉरेनर्स आए हुए हैं, उन पे भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं पड़ेगा इस चीज़ का कि यार ये कंट्री ठीक नहीं है। आने वाले वक़्त में आप पीएसएल जो करवा रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कुछ प्लेयर फिर गैर हाज़िरी कर दें, वो कहें कि हम आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में। तो क्योंकि एक तो पैसा कम मिलता है और नंबर 2 सिक्योरिटी नहीं है, तो दोनों रीज़न जो है ऑथेंटिक हैं उनके। तो हो सकता है वो नहीं आएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और क्रिकेट को लेकर, तो मैं तो इन अ पर्सनल वे चाहता हूँ कि यार बहाल हो क्रिकेट और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इस वे से चले सही। ओपन और थोड़े बहुत जो है वो ठीक हो जाएँ और ट्रेडिंग वगैरह और ये चीज़ें तो कम से कम ओपन हो ना। तो बेनिफिट है नो डाउट पाकिस्तान को और इस वक़्त इंडिया ही चौधरी है बड़ा, तो वो कर सकता है और पाकिस्तान जो है उसको हेल्प आउट लेनी चाहिए जहाँ से हो सके, जितनी हो सके, क्योंकि ज़रूरत है भाई। आम आवाम जो है, गरीब आवाम जो है, वो बिल्कुल और पिसती जा रही है, मरती जा रही है और जीना मुश्किल है यार। और पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक हो सकती है अगर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ। लेकिन गौरव सर जो हैं डायरेक्ट वे में बोलते हैं, कभी-कभार बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि चलो यार, एक बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है और सीधी बात कर रहा है और कोई इधर-उधर की ये लोलो-पोपो और ये प्यार-मोहब्बत की किस्से नहीं सुना रहा, जो है फैक्ट उस पे बात कर रहा है। तो बहरहाल मैं इन शॉर्ट इतनी बोलूँगा एट द एंड कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट आनी चाहिए, होनी चाहिए। इंडिया अगर जो फ़ैसला लेता है फिर उस फ़ैसले को भी पाकिस्तानी बोर्ड को और अवाम को एक्सेप्ट करना चाहिए और आप भी जब वो अगर बुलाते हैं आपको तो आप भी कोई स्टैंड लें, फ़ैसला ऐसा लें अगर अगेंस्ट लेना है तो लें फिर कायम रहे। और उस पे कायम रहें और स्टैंड लें और हम आपका साथ देंगे कि वाक़ई यार, क्योंकि जो हक सच पे होगा भाई उसकी बात करनी चाहिए, उसके साथ देना चाहिए। ये लोलो-पोपो और इधर-उधर की बातें घुमा कर नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी चाहिए। अगले बंदे को भी समझ आए भाई, आगे जिसके साथ आप कर रहे हैं, वो भी कोई स्टैंड रखता है, वो भी मतलब उसमें वो चीज़ है, वो गट्स हैं उसमें, वो कर सकता है। तो वैसे ही होना चाहिए। बहरहाल जी, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। जी। हुँ। बिल्कुल जी अक्सर हम बात करते हैं जी कि हमारे जो बड़े-बड़े तज्ज़ियागार हैं, वो भी यही बात कहते हैं जी कि ताल्लुकात जो हैं, वो बराबरी की सतह पे होने चाहिए। तो बराबरी की सतह तो पहले देखें ना कि हम इंडिया के साथ अपने आप को वो कॉम्पिटिशन करने वाली बात करते हैं। क्या हमारा लेवल है कि हम उनके साथ बराबरी की वो सतह के साढ़े लेवल ताल्लुकात का नहीं जो सो हैं रहा। बराबरी की सतह के ताल्लुकात हम उनके साथ रख सकते हैं। हम कहते हैं कि जैसा इंडिया करे ना, वैसा हम करें। तो भाई इंडिया ने जो लेवल बनाया है, इंडिया ने जो दुनिया में मुकाम बनाया है, पहले वो तो अचीव कर लें ना। पहले इंडिया की बराबरी वो हर लिहाज से करें तो सही ना, उसके बाद जाके ये बातें होती हैं।
पहले तो नहीं हम कह सकते हैं जी कि हम वो क्या कहते हैं जी कि इंडिया के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तो हम किधर है? हमारा तो दुनिया में नामो-निशान भी नहीं है। इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा आगे है, हमारा नामो-निशान भी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी की हमारी स्पेस जो एजेंसी उसका नाम ही आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि क्या है नाम। तो हम किधर हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं जी कि इंडिया के साथ जो है वो बराबरी के ताल्लुकात होने चाहिए हमारे। तो इंडिया ने अगर इनकार किया तो हम भी इनकार करेंगे। क्या हम इनकार करने की पोज़ीशन में हैं? इंडिया क्या? तो है इनकार करने की पोज़ीशन में और इंडिया ने तो इनकार करके दिखाया है और इंडिया उस बात के ऊपर कायम है। हाँ, हमें तो ज़रा-सा प्रेशर पड़ जाता है जी कि फिर जुर्माना देना पैना जी, तो हम कहते हैं ठीक है भाई हम जाएँगे। तो हम तो ये बंदे हैं अपनी बात से फटाफट फिर जाने वाले और पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है, वो भी मेजर साहब ने हमारे साथ डिस्कस की है। ओआईसी के इजलास में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो इस्लाम का किला, पाकिस्तान क्या है? इस्लाम का किला और किले का दरवाज़ा जो है वो पिछले काफ़ी ज़्यादा वही दूर बोल रहा हूँ। करके रख दिया है। तो बाकी जो आगे खड़े हुए लोग हैं, देख लें उनकी इज़्ज़त, उनका जी, निज़ाम बिल्कुल। तैयब उर्दगान साहब को फ़ोन किया था भाई साहब ने जी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वो जैसे बड़ा बंदा नहीं कहता कहनो बाहरों कहो कि मैं घर को नहीं हूँ। तो इसी तरह तैयब उर्दगान साहब ने भी कुट्टी करवा दी है शहबाज शरीफ को और वो मिले तक नहीं है। उन्होंने मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। उन्हें पता है कि पैसे ही माँगने हैं इन्होंने और इन्होंने क्या कहना है। सऊदी अरब जो है वो भी लाल झंडी दिखा चुका है। यूएई भी थक चुका है कि भाई हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया है, अब हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। आए रोज़ पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से शोशे सुनने के लिए मिलते हैं हमें कि जी सऊदी अरब ने ऐलान किया जी कि 10 अरब की इन्वेस्ट पाकिस्तान करने जा रहा है और यूएई ने भी कहा है कि वो भी 10 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करने जा रहा है। लेकिन आज दिन तक हमने देखी नहीं है वो इन्वेस्टमेंट, पता नहीं वो किधर जाती है। वो कोई एक किस्म का चमत्कारी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें आम आवाम को नज़र नहीं आती। बस ऐलानात सुनने के लिए मिलते हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान के हालात बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आए रोज़ यही सुनने को मिलता है। हर साल हम सुनते तो हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं बदलने वाले हैं, लेकिन पहले से भी बुरे होते चले जा रहे हैं। ये पहली कंट्री है जिसके हालात बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से है ये, क्योंकि ये कौम भी इस तरह की है कि अपने आप को खुद तो चेंज करना नहीं है, बस दूसरे कंट्रियों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करनी है। बिल्कुल। जी जी, जनाब, जी। अभी आप बोल लीजिए मेरे ख्याल में ये बोलने लगा था बोलना बीच चाहते में। हैं। वाह! उन लोगों को नहीं पता मैं क्यों हँस रहा हूँ और बताना खैर, भी नहीं है मैंने। और बहरहाल जी वीडियो जो वो है ये भी वो बताओ पर्सनल बात है। नहीं वही ना, नहीं वही बात कर रहा हूँ ना, वो बतानी भी नहीं है ना फिर। वो और बात बढ़ जाती है ना फिर। बहरहाल खैर वीडियो की बात करते हैं तो मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। सीधा-सीधा सीधे-सीधे पॉइंट बोले हैं। कोई ये नहीं है कि लोलो-पोचे लगाए हूँ। सीधा कहा है कि हमने नहीं आना और हम बर्बाद करना चाहते हैं और इंडिया पाकिस्तान जो है वो आपस में एक किस्म का दुश्मनी रखते हैं। पाकिस्तान कौन-सा इंडिया को दोस्त बनाता है या समझता है। पाकिस्तान भी इंडिया को जो है वो दुश्मन समझता है, तो दुश्मन जो है वो अपनी दुश्मनी फिर किसी न किसी तरीके तो निकालता है। जवाब देना शुरू कर दिया है इंडिया ने। इंडिया ने जो है वो अब इंडिया वो जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि इंडिया तो करेगा ज़लील और इंडिया हम कर रहे हैं ज़लील। हमें बस हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। हमारे हरबे कामयाब हो रहे हैं। तो मुँह की खानी पड़ रही है और पाकिस्तान को अब देखना चाहिए ना, पाकिस्तान अपने आप को इतना मजबूत करे कि उन चीज़ों का जवाब दे पाए और उन चीज़ों से जो है वो निपट सके। लेकिन पाकिस्तान ने मेहनत नहीं करनी होती, पाकिस्तान ने बस इल्ज़ाम लगा के पल्ला झाड़ना होता है और साइड पे हो जाना होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान ने करना। मेहनत करे पाकिस्तान उस लेवल तक आए, फिर जो है वो जवाब दे उस हिसाब से। ये किसी पे इल्ज़ाम लगाने कि वो हमें साज़िश कर रहा है हमारे खिलाफ, वो तो करनी है भाई, दुश्मन अगर समझते हैं आप तो दुश्मन है तो करनी होती है ना। इसमें तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान को मौका मिलेगा, पाकिस्तान कौन-सा छोड़ेगा। वो भी कोशिश करेगा कि वो इंडिया को लेट डाउन किया जाए, इंडिया के खिलाफ कोई साज़िश की जाए, करेगा। तो इसी तरह इंडिया भी कर रहा है और मुल्क भी कर रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ। लेकिन अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि किसी की साज़िश कामयाब ना हो। लेकिन हमने उस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देना पाकिस्तान ने। और रही बात जो हमले हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ये जितने दहशतगर्द हैं, सब पकड़ के चुन-चुन के ये तंज़ीमों को ख़त्म करें पाकिस्तान से। और जो मासूमों को मारते जा रहे हैं, कहीं कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, अब पाकिस्तान में भी, तो इनको ख़ात्मा करें इनकी, इन तंज़ीमों का, सबका। और दूसरी जो बात है कि सिक्योरिटी अब हर किसी को सिक्योरिटी देंगे, अब क्या जो अवाम आएगी वहाँ से, उसको भी सिक्योरिटी दी जाएगी। वही बात मेजर साहब ने कहा कि उनको भी सिक्योरिटी दीजिए, वो पुलिस वाले का जो वाकया बताया था,
तो उस वक़्त भी जो है वो पहले भी शक था कि पुलिस की इतनी सिक्योरिटी में जो है वो किसी मस्जिद पुलिस की कॉलोनी में जो है मस्जिद में बम धमाका हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये बीच के बंदे मिले होते हैं, सहूलतकार होते हैं बीच में। तो वही बात कि पुलिस वाला था एक और यहाँ पे क्या पता कि एक पाकिस्तानियों की वैसी मुसलमानों की एक बनी हुई है ना, उनके दिमाग में नफ़रत भरी हुई है हिंदुओं के खिलाफ। वो कहें जी वो इतने सारे हिंदू इकट्ठे मैं तो जन्नत जाना है और वो पीछे सिक्योरिटी वाला वो आके धमाका करके तो चलो जी सीधा चल नाल सबको ले जाए। तो ये चीज़ है कि इनका दिमाग अब सब एक जैसे नहीं होते, हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ये ऐसा नहीं करना चाहते कभी भी। और ना हम चाहते हैं कि ये किसी के खिलाफ नफ़रत पैदा करें हम अपने दिमाग में और उसके खिलाफ जो है वो ऐसे हमले हों या उसको जो है मार दिया जाए, हम नहीं चाहते। हमारी तरह के और लोग भी हैं, 100 में से अगर 90% ऐसे लोग हैं जो कि मारना नहीं चाहते, नफ़रत चलो ज़्यादा में होगी लेकिन मारना नहीं चाहते होंगे किसी मासूम को। तो 10 अगर बंदे जो है वो ज़्यादा नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत जिसे कह लें कि रेडिकल्स तो इंतहा पसंद जो होते हैं 10 100 में से 10 बंदे वो हों और उनमें से एक का भी दिमाग फिर गया और उसने कर दिया तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर तो बदनाम होगा पाकिस्तान, तो इसलिए सिक्योरिटी पाकिस्तान को देखनी चाहिए, ऐसी तंज़ीमों को ख़त्म करना चाहिए और जो ऐसे ज़हन बनाए हुए हैं, जिसने भी बनाए हैं, खैर फ़तवे नहीं लगवाने मैंने। तो उस ज़हन को भी जो है थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करनी हाँ जी। चाहिए। अच्छा। डरना पड़ता है पाकिस्तान में रह के, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। और जो दूसरी बात है कि पाकिस्तान का किला जो है ओह सॉरी इस्लाम का किला पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो साहब है वो उसके चौकीदार बन गए। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का वो देख लें कि दूसरी सफ में ओआईसी में खड़ा है और एक ही सारे इस्लामी मुल्कों में एक एटमी मुल्क है जो कि हम लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम एटम बम रखते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, सऊदीया हम पे डिपेंड करता है, फिर फलाना हम पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। तो इस्लाम का किला है जी पाकिस्तान, तो इसके पास को तो जो है वो एटम बम भी और उसी को जो है वो चूहे की तरह पीछे खड़े होके वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर देख रहा है ऊपर से। तो क्या इज़्ज़त है यहाँ पे? तो ये हर जगह पाकिस्तान बेइज़्ज़त हो रहा है, तो अपनी इज़्ज़त को खुद बनाना पड़ता है और खुद जो है वो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो पाकिस्तानी हम नहीं करते। तो वो चीज़ हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बजाए इसके कि कश्मीर ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, छोड़ें उनको, पाकिस्तान को सुधारें। जैसे कि अभी ट्रंप आया है, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, बाकी खसमां नू खाए जाके। भाड़ में जाएँ बाकी सब। पहले मैंने अमेरिका को देखना है। इसी तरह पाकिस्तान को देखें पहले। पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएँ। पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी निज़ाम ठीक करें। ये तंज़ीमों को ये ख़त्म करें, जो मासूमों को मार रही हैं। तो बेहतर फिर ये होगा। तो बाकी इंडिया मेजर साहब ने बता दिया कि नहीं आएगी और पाकिस्तानी भी स्टैंड लें, कि हमने भी नहीं भेजना और स्टैंड लें उस पे। छोड़ें ये दूसरी चीज़ें। होता है जुर्माना फिर दें जुर्माना। फिर थूक के चाट लेना है। इसलिए हम ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें नहीं करेंगे कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। हमें पता है हमारी ना तो किसी ने सुननी है यहाँ पे बैठ के, उधर पैसे फेंक रहे हैं, डॉलर फेंक रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम भेज देनी है जाके उधर। तो हमने यहाँ पे बेइज़्ज़त होते रहना है फिर। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तानी जो जिनके पास इख्तियार है टीम को भेजने का मतलब कि क्रिकेट के लिहाज से, उनको चाहिए कि स्टैंड लें प्रॉपर। महाराज जी क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।